जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन इस बार साल 2024 शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के व्रत को लेकर, साथ ही पूजन कब होना है, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल इस बार नवरात्रि में तिथि कुछ इस तरह से चल रही है कि विजयदशमी के दिन नवरात्रि का पर्व समाप्त हो रहा है। तिथियों का ऐसा फेर है कि एक ही दिन में 2 तिथियां लग रही हैं और यही क्रम दशहरे तक चल रहा है। तिथि के हेर फेर के बीच में यह भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि कन्या पूजन कब करना है, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजन होता है उन्हें कन्या पूजन किस दिन करना है, और नवमी के दिन जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है उनको किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे एक खास बात कि वो कौन सी चीज है जो कल कन्या पूजन की थाली में भूल से भी नहीं रखनी है, नहीं तो आपके नवरात्रि के व्रतों का फल नष्ट हो सकता है। साथ ही माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का यह पावन पर्व यानी नवरात्रि 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे समस्त पाप, कष्ट, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष सब दूर होते हैं। इस समय की नवरात्रि बहुत ही खूबसूरत, दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी मानी जा रही हैं। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पांव अपने हाथ से धुलाएं, फिर पैर पोंछ दें। यदि यह कार्य कोई पुरुष करे तो अति श्रेष्ठ है। पुरुषों को यदि अपने पाप कम करना है तो कन्याओं के चरण अवश्य धुलना चाहिए। अब उनका हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ऐसे बैठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। यहाँ ध्यान रखें उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी, सब्जी और हलवा चना आदि पकवान परोसें। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदर पूर्वक खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दें। उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकती हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चीज अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ानी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन हो रही है, यानी कि 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को। इस समय आप कन्या पूजन अवश्य ही करें। अष्टमी और नवमी एक ही दिन हो रही है। बहुत लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि अष्टमी कब और नवमी कब करें। अंग्रेजी समय के अनुसार दिनांक 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी तिथि दोपहर 12:31 से शुरू होगी और अगले दिन दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार उनको 11 अक्टूबर को ही अष्टमी करनी चाहिए। साथ ही नवमी तिथि भी 11 अक्टूबर को ही मानी जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 पर और 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। इस तरह से अगर तिथियों की बात की जाए तो अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि लगातार 2-2 दिन तक हो रही है। ऐसे में जिनके यहाँ पर अष्टमी तिथि का पूजन होता हो, यानी कन्या पूजन अष्टमी तिथि के दिन किया जाता हो, उन्हें 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे तक अष्टमी तिथि का कन्या पूजन कर लेना चाहिए। और जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे के बाद से 1:30 बजे के बीच में कन्या पूजन कर लेना चाहिए। इस तरह से आप अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा एक ही दिन कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात अच्छे से गांठ बांध लो, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को शुक्रवार के दिन उनकी थाली में खट्टी चीज कभी मत परोसना, क्योंकि इस दिन माता संतोषी का वार होता है। शुक्रवार मां संतोषी का वार है। उन 9 कन्याओं के साथ साथ माता संतोषी भी भोजन ग्रहण करने के लिए, अमृत ग्रहण करने के लिए आपके द्वारा आपके घर चली आती है। इसलिए शुक्रवार के दिन कभी भी थाली में खट्टी चीजें अर्पित मत करना। इससे संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत टूट जाएगा, वह आपसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए कन्याओं को खट्टा भोजन थाली में न परोसे।
कल का दिन शुक्रवार का ही है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। नवरात्रि में आने वाली अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। इसे महानिशा की रात भी कहते हैं और इस दिन माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूप की पूजा की जाती है। यानी कि इस दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है और इस दिन माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा माँ का भी स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। महानवमी पर माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से व्यक्ति को सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति रोग मुक्त और भय मुक्त हो जाता है। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को व्रत का फल देती है, इसलिए महानवमी का महत्व भी सबसे अधिक माना जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।